हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनराइज क्लासेस में। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th का, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो आज हम इसमें डिटेल में वर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले वर्क। अब देखो वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सबसे पहली चीज है, वर्क के अंदर हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? एक फोर्स की तरह से। आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे, उस फोर्स के लगाने से आप देखोगे उस बॉडी के अंदर एक डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो इसमें हम कहेंगे भी एसआई यूनिट हमारे वर्क का क्या है? जाउल है। अब इसमें हम सिर्फ फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, हम इसको डायरेक्शन नहीं डिफाइन करेंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक स्केलर क्वांटिटी है। और जो इसका फॉर्मूला है वो है W इज इक्वल टू एफ एस और एफ एस कॉस बीटा। यहाँ पे हम थीटा एंगल भी लिख सकते हैं। ये एंगल हम डिफाइन करेंगे जब हम वर्क डन अगेंस्ट ऑब्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम है वर्क डन इज व्हेन द वर्क इज डन। अब आप कहोगे भी सर हमने बहुत वर्क डन किया है, ठीक है, पर मैं कहूंगा कि आपने ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई की हैं तब हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। फर्स्ट इज ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, कि एक फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, बॉडी के अंदर उस फोर्स के लगने से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है देन यू विल से दैट वर्क इज डन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो देखिए ये बिल्कुल आपकी तरह बहुत स्पीड से स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा है। ठीक है, अभी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। अगेंस्ट ग्रेविटी आप कहोगे तो सर हम क्या करेंगे, एक हाइट पे जाएंगे। यहाँ पे एक हाइट पे जाएंगे जब भी, तो उस टाइम हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा, क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं और बॉडी एक वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसमें हमारा फॉर्मूला जो रहेगा W इज इक्वल टू mgh। चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए आपको भी इसी तरह बहुत परेशानी होती है न्यूमेरिकल करने में, पर आज हम बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा एक फोर्स है 10 न्यूटन की, ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। डिस्प्लेसमेंट जो उसके अंदर वो 8 मीटर हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क डन क्या रहेगा? तो उस केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, और हमारा जो वर्क डन आएगा वो 80 जूल्स आएगा। ठीक है जी, एक और देखते हैं। आपने क्या किया, एक बॉडी है 7 kg की, उसको वर्टिकली अपवर्ड आपने लिफ्ट किया है और 10 मीटर हाइट तक आप उसको ले गए हैं। अब आप बताइए आपने कितना वर्क डन किया। अब उस फॉर्मूला को याद करें, हमने जो अभी पढ़ा है जिसमें हम कह रहे थे कि अगर बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, मीन्स आप लिफ्ट कर रहे हो तो उस बॉडी को अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जा रहे हो। तब आप देखो आपने मास यहाँ पे 7 kg गिवन है, डिस्टेंस 10 मीटर है। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब यहाँ पे बात ये है कि आपको F को क्या लिखना है। F होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन है, बट हम यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, इसलिए हम वहां पे लिखेंगे G। तो यहाँ पे आपका वर्क डन आया 7000 जूल्स। इज इट क्लियर? तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको दिया है, वीडियो पॉज करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली। जो हम बात कर रहे थे फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा के बारे में। तो देखिए जब आप छोटे होते थे तो आपके लिए एक टॉय कार आई, आप उसको क्या है टाई करके एक एंगल से खींच रहे हो। तब आपको नहीं पता था कि हम कोई एंगल बना रहे हैं या कुछ है, बट यहाँ पे आप पढ़ोगे, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उस पे जो फोर्स लग रही है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है। तो उसी एंगल से हम उस फोर्स के साथ इसका वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन के बारे में। तो देखिए बेसिकली वर्क डन हमारा 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव वर्क डन के बारे में। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में उनको पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको क्रैम ना करना पड़े इसको। तो बेसिकली जो चीज है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उस केस में आप कहोगे जो आपका वर्क डन है वो पॉजिटिव है। Means when a body moves on horizontal surface, force and displacement act in the forward path. सेम डायरेक्शन होगी तब हम कहेंगे हमारा वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव वर्क डन। और इसमें एक आप देख सकते हो, जैसे हम गेम देखते हैं हमारे पास, उसमें क्या करते हैं किसी भी अगर डायरेक्शन में
एक सेम डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है और उसी डायरेक्शन में बॉल की मूवमेंट है, जैसे आपने एक बॉल पे फोर्स लगाई तो उसी बॉल की अगर मूवमेंट आपकी फोर्स की डायरेक्शन में हो रही है तो हम कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेगेटिव वर्क डन के बारे में। अब आप देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में बहुत क्लियर हो रहा है चीज। अब आप देखो नेगेटिव वर्क डन क्या है। इट इज परफॉर्म्ड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब यहाँ पे वर्क डन क्या, रॉकेट फॉरवर्ड मूव कर रहा है बट जो उसकी मास है, जो उसने गैसेस रिलीज की हैं, दीज आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जितनी स्पीड से वो फोर्सेस को रिलीज कर रहा है उतनी ही हाई वेलोसिटी से ऊपर को मूव कर रहा है। नेक्स्ट इज जीरो वर्क डन। अब जीरो वर्क डन क्या है? आपको पनिशमेंट मिली है, आप बैग लेके पूरा दिन टाइम खड़े रहे हैं, अब आप तो थक गए पर आपका टीचर आपको क्या कहेगा कि आपने कोई काम तो किया ही नहीं। अब आप कहोगे सर कैसे? तो यहाँ पे अगर आपकी बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो उस केस में हम कहेंगे बॉडी का वर्क डन क्या है, जीरो है। दैट मीन्स जैसे एक आपको सिंपल एग्जांपल लेते हैं और हम, एक कुली है, कुछ वेट को उसने अपने हेड के ऊपर रख रखा है और वो एक ही पोजीशन पे खड़ा है, एक ही जगह पे खड़ा है, मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि उसका वर्क डन क्या है, जीरो है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। अब इसी में हम एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 केजी फ्रॉम द ग्राउंड। उसने एक 15 केजी का लगेज उठाया और पुट इट्स ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड अपने हेड पे रख रहा है वो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम इन द ऑन द लगेज, कितना वर्क डन उस पे कर रहा है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एफएस वाला। तो यहाँ से आप देखोगे आपके पास आंसर है 225 जूल्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमने होम असाइनमेंट के लिए आपको दिए हैं, तो आप इनको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।